10 साल बाद दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी के सामने चुनौतियों का अंबार है। सरकार चलाने के साथ ही उन्हें अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी करनी है। उन्हें दिल्ली के लोगों के साथ ही एलजी के साथ भी रिश्ते बेहतर करने पर पूरा ध्यान देना होगा। इससे कहीं हद तक अपनी आम आदमी पार्टी की बिगड़ती इमेज को भी सुधारना होगा। आइए जानते हैं कि आतिशी को अगले 5 महीने तक इन चुनौतियों के अग्निपथ पर चलना पड़ेगा। तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी पूरे 5 साल के लिए नहीं बल्कि महज 5 महीने के कार्यकाल के लिए पद संभालने के बाद चुनौतियों के अंबार से जूझने में लग गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने चुनौतियों के अग्निपथ को देखते हुए राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आतिशी के सिर पर कांटों भरा ताज रखा गया है। 10 साल बाद दिल्ली को मिली महिला मुख्यमंत्री आतिशी के पास काम करने और खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। ये उनके लिए सबसे अहम चैलेंज है। शायद यही वजह है कि आतिशी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अपने पहले ही बयान में ये साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने ही उन्हें विधायक बनाया, मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी। इससे दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आतिशी के मंत्रिमंडल के साथी और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय ने साफ किया था कि उनकी पार्टी दिल्ली में समय से पहले अक्टूबर-नवंबर में चुनाव करवाना चाहती है। हरियाणा चुनाव में प्रचार से पहले जमानत पर बाहर निकले अरविंद केजरीवाल ने भी जंतर मंतर पर जनता दरबार में इसके स्पष्ट संकेत दिए। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी आतिशी के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती सीमित समय में विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की है। आतिशी के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आम आदमी पार्टी की इमेज को दुरुस्त करना है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई की जांच के दौरान भ्रष्टाचार का मामला पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप पर भारी पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता जमानत पर जेल से बाहर निकले हैं। सत्येंद्र जैन समेत कुछ नेता दूसरे मामले में जेल जा चुके हैं। पार्टी अंदर बाहर दोनों ओर से सियासी संकट में है। शराब घोटाले में भले ही आतिशी का जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी जांच उनकी सरकार और बतौर मुख्यमंत्री उनके निर्णय क्षमता पर जरूर असर डाल सकती है। इसके बाद आतिशी के सामने चौथी चुनौती महिला वोटर बैंक को भी साधना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में मारपीट के केस के बाद पार्टी की महिला विरोधी छवि तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से थोड़ा बहुत कवर हो सकती है, लेकिन चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की और भी कोशिशों की जरूरत होगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली सरकार में काफी पेंडिंग कामकाज को निपटाना आतिशी की 5वीं बड़ी चुनौती होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 156 दिन जेल में और 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहने यानी कि 178 दिन बाद रिहा हुए। इस अवधि के पेंडिंग फाइल्स को निपटाकर आतिशी को दिखाना होगा कि दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर वह तेज स्पीड से काम को अंजाम दे सकती हैं। आतिशी को दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रशासन में भरोसा बहाल करने का भी बड़ा टास्क पूरा करना होगा। चुनाव से पहले आतिशी को कुछ नई और बड़ी योजनाओं की भी घोषणा करनी होगी। खैर, दिल्ली में सार्वजनिक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब हालत भी किसी से छिपी नहीं है। राजधानी में कई इलाकों की खराब सड़कें, बिजली बिल माफी में शर्त, गंदे पानी की सप्लाई, स्वच्छता, मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर आतिशी को आतिशीपारी ही खेलनी होगी। आतिशी को अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करने का भी एक टफ टास्क है।